एक जंगल की कहानी। घने जंगल के बीच जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँच पाती थी, वहाँ एक प्राचीन किला खड़ा था। इस किले में रहती थी एक रानी जिसका नाम था रानी वंशरी। रानी वंशरी की सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखें गहरी हरी थी, जैसे वे जंगल की आत्मा को देख सकती हो। यह जंगल साधारण नहीं था, यह जंगल अपने आप में एक जीवित प्राणी था। दिन में ये शांत और सुंदर दिखता, लेकिन रात होते ही जंगल की हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैल जाती। लोग कहते थे कि इस जंगल में भूत प्रेत और अज्ञात शक्तियाँ रहती हैं। जो भी इस जंगल में जाने की कोशिश करता कभी वापस नहीं लौटता। रानी वंशरी अकेली रहती थी। उनके साथ केवल कुछ सेवक थे जो कभी बोलते नहीं थे, और उनकी आंखों में भी वही अजीब सी चमक थी जो रानी की आंखों में थी। किले के आसपास के गांव के लोग हमेशा इस किले से दूरी बनाए रखते थे। वे इसे भूतिया किला भी कहते थे और रात को इसके पास से गुजरने से भी डरते थे। कहते हैं कि एक समय रानी वंशरी की शादी एक वीर राजकुमार से हुई थी, लेकिन विवाह की रात को ही कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के बूढ़े लोग बताते हैं कि उस रात जंगल से चीखने की आवाज़ें आई थी और फिर कभी किसी ने राजकुमार को नहीं देखा। कुछ का मानना है कि राजकुमार को जंगल की आत्माओं ने पकड़ लिया, जबकि कुछ का कहना है कि रानी वंशरी ही उसके गायब होने की वजह थी, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। एक दिन एक युवा योद्धा जिसका नाम अर्जुन था, उस जंगल में आया। उसे रानी वंशरी की सुंदरता के बारे में सुना था और वह उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। गांव वालों ने उसे किले की ओर जाने से रोका, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। वह वीर था और किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरता था। जैसे ही अर्जुन किले के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। किले के विशाल द्वार अपने आप खुल गए और अर्जुन अंदर चला गया। किले के अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। वहां कोई भी जीवित व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने जब महल के अंदर कदम रखा तो उसे रानी वंशरी नजर आई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। रानी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बेचैन कर गया। रानी ने अर्जुन को कहा, तुम्हें मेरे बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन हर रहस्य को जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो वापस जाना मुश्किल है। अर्जुन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि वे इस किले का कैदी बन चुका है। रानी वंशरी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। उसे पीछे छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि उस रात जंगल में फिर से चीखने की आवाज़ें आईं और अर्जुन भी उन लोगों की तरह गायब हो गया जो इस जंगल में कभी लौटकर न आए। रानी वंशरी का रहस्य आज भी जंगल में छिपा हुआ है। लोग अब भी उस किले से दूर रहते हैं और उसकी कहानी सुनकर सिहर उठते हैं। कोई नहीं जानता कि रानी वास्तव में कौन थी या उसका राजकुमार कहाँ गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी उस किले के करीब जाता वह कभी वापस लौटकर नहीं आता।